अपनी तरफ से एक टिप्स दूं तो यह है कि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं आपको कुछ नया बताने वाली हूँ। जैसे कि एक वर्किंग गर्ल है जो उसके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारी उसको सेविंग्स करनी पड़ती है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है ना गाइस। तो आज का टॉपिक मैं यही लेके आई हूँ कि ये सारी चीजें सैलरी से कैसे मैनेज होती है। ओके गाइस, तो मैं राखी, ये पता ही होगा आपको। तो आज शुरू करते हैं, चलो। तो सबसे पहले टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। जैसे कि पहले मैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस ले लेती हूँ। जैसे मेरे कुछ फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे रूम का रेंट हो गया, मेरी पर्सनल शॉपिंग हो गई और खाने पीने का खर्चा और थोड़ा मेरा स्कूटी का खर्चा हो जाता है। तो नॉर्मल मेरा यही खर्चा होता है जो मेरे पर्सनल खर्चों में आता है। ये पूरी मैं डिटेल में बताऊंगी कि मैं ये सब चीजें कैसे मैनेज करती हूँ। ओके गाइस, तो जो मेरा पर्सनल खर्चा होता है उसमें मेरा रूम रेंट आता है, मेरा स्कूटी का आता है और नॉर्मल एक दो खर्चे होते हैं, बस यही आते हैं। सबसे पहले मैं रूम रेंट, सैलरी आती है, सबसे पहले उसे पे कर देती हूँ भाई। 3-4 हजार हमारा रूम रेंट जाता है, तो सबसे पहले वो निकाल देते हैं। स्कूटी का 500-1000 से लगभग पेट्रोल हमारा खर्च हो जाता है, जो मंथली लगता है इतना, क्योंकि हमारी कंपनी पास में ही है तो ज्यादा पेट्रोल लगता नहीं है। ठीक है गाइस। और पर्सनल खर्चे जो मेरे होते हैं, जैसे मेरी कुछ शॉपिंग करनी है या कुछ खरीदना है, तो मैं थोड़ा सेल का वेट करती हूँ गाइस। जैसे ही कोई सेल लगती है तो मैं एक्साइटेड तो हो जाती हूँ, लेकिन मैं रुक जाती हूँ कि 1-2 दिन वेट करूंगी। उसके बाद अगर मुझे लगता है कि हाँ जरूरत है सामान की तो मैं लूंगी, वरना अननेसेसरी एक्सपेंसेस मैं बिल्कुल नहीं करती गाइज। मैं अपना सेव करके चलती हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है, जो जरूरी भी है। ओके गाइज, तो भाई जैसे मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस है ना, जो उनमें पर्सनल एक्सपेंसेस में क्या है, मेरी शॉपिंग आती है ज्यादातर। तो शॉपिंग तो मैं बहुत रोक के करती हूँ भाई। जैसे एक्स्ट्रा में मेरा ऐसे वाला सामान आता है, ये वाला हो गया ये वाला हो गया, ऐसे ऐसे आते हैं मेरे थोड़े एक्स्ट्रा में। जो लक्ष्मी बोलती है पाउच वाला शैम्पू यूज कर सकते हैं हम, है ना, ये छोटी बोतल ले सकते हैं। लेकिन नहीं, मैं सोचती हूँ छोटे छोटे में धीरे धीरे पैसे जाएगा, अब सैलरी आई तो वन टाइम यूज कर दो, है ना गाइस। तो ऐसा भी सही रहता है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में दिखता नहीं है, बड़ी बड़ी चीजें स्टॉक में रखी रहती है तो थोड़ा अच्छा लगता है भाई कि सब छोटी छोटी चीजों के लिए बार बार नहीं भागना पड़ेगा, है ना गाइस। तो ये थे मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि अगर वर्किंग गर्ल है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेरा पर्सनल खर्चा होगा, बहुत सारे खर्चे मेरे घर वालों के भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे भी डिमांड करते हैं, कुछ मेडिसिन का खर्चा होता है, बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं हमारे। ओके गाइस, तो ये सारे भी हम ऐसे ही मैनेज करते हैं। जैसे अगर घर में किसी को जरूरत है किसी सामान की या किसी चीज की, तो वो हम इधर से ही मैनेज करते हैं। और अगर किसी को मेडिसिन की जरूरत है, किसी को कोई टॉयज चाहिए, किसी को कोई पर्सनल कुछ खर्चा होगा, तो वो सारा सपोर्ट हम इधर से ही करते हैं, जो मेरे हिसाब से करना चाहिए फैमिली को सपोर्ट, है ना, क्योंकि उनकी वजह से हम आज यहाँ हैं, जॉब कर रहे हैं, खुद के एक्सपेंसेस कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से उनके लिए सपोर्ट होनी चाहिए थोड़ी बहुत। वैसे वो ज्यादा डिमांड करते नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत चलता है। ओके, तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है मेरे ऊपर। जैसे छोटे बहन भाई है जो, वो भी हैं, पापा और मम्मी भी बहुत ज्यादा सलाह लेते हैं, रिश्तेदार भी हैं, और जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह आता है उन सारी चीजों में मैनेज करना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बस थोड़ा सा। बाकी तो सब कुछ मैनेज हो ही रहेगा इस। तो जैसे मेरे छोटे बहन भाई है भाई, वो सबसे ज्यादा डिमांड करते हैं, कोई ड्रेस पसंद आ गई, कोई टॉयज पसंद आ गया, या और बहुत सारी चीजें, उन्हें कुछ भी चाहिए होती है ना, एक कॉल करते हैं कि दीदी ये चाहिए बस, और बताओ कब तक दिलवाओगे। और मैं बड़ी होने के नाते उनको भी मना नहीं कर पाती भाई, तो मैं उनको वो सारी चीजें दिलवाती हूँ जो उन्हें पसंद है। तो ये वाली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गाइस। और तीसरा टॉपिक आता है हमारा गाइस सेविंग्स का। तो जो बिल्कुल बहुत 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 ज्यादा जरूरी है सेविंग्स करना। जो हमारे इमरजेंसी फंड्स होते हैं वो हमारे बहुत काम आते हैं गाइस। जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं उस टाइम वही फंड्स काम आते हैं जो हम सेव करते हैं। तो अगर आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, या कुछ भी काम करते हो, कि थोड़ा बहुत सेव करके चलना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है गाइस। तो मैं तो सेव करती हूँ। जैसी मेरी सैलरी आती है मैं उसका कुछ % निकाल के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो लिमिट मैंने अपनी सेट कर रखी है उससे ज्यादा खर्चे होते हैं, इसलिए मैं उससे पहले ही निकाल के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती हूँ कि ये मेरे सेविंग है। और इसमें मैं कुछ भी करूँ, चाहे मैं उससे खर्चा बिल्कुल नहीं करती भाई, बिल्कुल भी नहीं करती मैं। और जो मेरे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे मैं उससे अलग वाले से स्पेंड करती हूँ गाइस। ओके, तो मेरी आपसे एक टिप्स है कि आप सेविंग जरूर करें, क्योंकि भाई सेविंग्स मेरे हिसाब से इमरजेंसी फंड होता है एक हमारा,
जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉब्लम आई ना, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई मुश्किल ही आता है भाई, बहुत मतलब 1 या 2% ऐसे बंदे होंगे जो किसी की हेल्प करते हैं, बाकी टाइम पे कोई नहीं आता, ठीक है। और ये चीज मैंने खुद से आजमा रखी है, इसलिए थोड़ी सेविंग्स होनी चाहिए। इन फ्यूचर आपको अगर कभी फंड की जरूरत होगी तो कोई हेल्प करने नहीं आएगा। आप मैक्सिमम अगर आपको 500 से 1000 रुपए भी आप बचा पा रहे हो ना, तो बहुत बड़ी बात है गाइज। अगर आप 500 से 1000 भी बचा रहे हो तो एक साल में आपके 12,000 रुपए होते हैं, और अभी आप 12,000 रुपए किसी से उधार लोगे ना, बंदा देगा नहीं। इसलिए अपना सेव खुद करके चलो भाई, जो दूसरे पे डिपेंड ना होना पड़े। ओके, तो गाइज, तो मैं अपनी तरफ से एक टिप्स दूं तो ये है कि आप कैश पेमेंट यूज करें, क्योंकि कार्ड से बहुत ज्यादा पेमेंट होती है भाई, बहुत ज्यादा। मैं खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाती, इसलिए मैं थोड़ा कैश हैंडल करती हूँ, कैश से पेमेंट करती हूँ, तो थोड़ा देख के खर्च कर पाती हूँ। वरना मुझे पता है कार्ड से तो पेमेंट ऐसे ऐसे होती है। एक बार लक्ष्मी को कार्ड दिया था भाई, मतलब जितना पेमेंट इसको बोला था उसका डबल खर्च करके आई थी, इसलिए मैं इसको भी कार्ड से नहीं कैश पेमेंट करती हूँ गाइज। तो ऐसे ही टिप्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना गाइज। और हमारी बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है, अभी हमारे घर पे जो फंक्शन हुआ था उसकी डे 1 से लेके लास्ट डे फंक्शन तक की वीडियोस उस पे अपलोड है गाइज। आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं और हमारी सारी वीडियो को लाइक करना और बहुत सारा प्यार देना। ओके गाइज, तो ये थी हमारी गाइज थोड़ी टिप्स एक्सपेंसेस को लेके, हमारे खर्चों को लेके। बाकी अगर सच बताऊं तो, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो गाइस, कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है सारी चीजें मैनेज करना। जब एक टाइम पे बर्डन आता है ना, फैमिली का भी और खुद के खर्चों का भी और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो होते हैं सबका एक साथ बर्डन आता है ना गाइस, दिमाग घूम जाता है, मतलब बहुत बहुत हार्ड हो जाता है मैनेज करना ना। जैसे अभी फंक्शन हुआ है हमारे यहाँ पे, तो कुछ एक्स्ट्रा ही खर्चा हुआ है और 50% तो मैंने ही कराया, तो मुझे पता है गाइस बहुत मैनेज करना बहुत हार्ड हो जाता है। अभी जैसे जो सैलरी वैलरी आएगी ना, हमने एडवांस में खर्च कर दी, और अभी जो हमारा पूरा मंथ निकलने वाला है ना, थोड़ा ऐसे ऐसे चलेगा। बहुत सारे एक्सपेंसेस को रोकना पड़ेगा, हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, कभी कभी उनको भी रोकना पड़ता है कि ठीक है भाई लास्ट में कभी टाइम मिलेगा तब जाएंगे तब करेंगे। बहुत सारी चीजों को होल्ड करना पड़ता है यार, कभी कभी बहुत हार्ड हो जाता है सारी चीजें मैनेज करना। कोई नहीं, भगवान जी ने हमें ऐसा बनाया है, इतना कैपेबल है हम, तो कर रहे हैं, सब धीरे धीरे हो जाते हैं मैनेज। तो अगर आप भी इस लाइफ से रिलेट करते हो तो गाइस कमेंट में अपनी थॉट, अपनी राय जरूर बताना। तो आज की वीडियो में यही था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना। ओके गाइस, बाय बाय। अब मैं लक्ष्मी का करती हूँ स्किन केयर। ओके गाइस, चलो गाइस अब करते हैं लक्ष्मी का स्किन केयर। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक पानी का बाउल। वाई हाथ धोने के लिए, ऐसे फेस क्लीन करने के लिए लेके आ जाओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ। तो गाइस लक्ष्मी का करते हैं स्किन केयर, और स्किन केयर में क्या करते हैं, फेशियल करेंगे इसका। तो फेशियल की किट लेके आई थी मैं, फंक्शन के लिए ली थी हमने, तो यहाँ तो हमें टाइम लगा नहीं था उसको करने का, तो अभी टाइम है, हमने सोचा चलो अभी कर लिया जाए। तो आज लक्ष्मी भी टाइम से आ गई थी, मैं भी टाइम से आ गई थी, तो मैंने सोचा लक्ष्मी का फेशियल करेंगे। तो ये मैं पहली बार कर रही हूँ, है ना गाइस। तो देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है ना। अभी तक हमने खाना नहीं खाया गाइस। अरे मैं क्या कर रही, सॉरी गाइस, उल्टे उल्टे काम करने क्या हुआ, बैठ के पियो पानी, खड़े होके पीना, छोड़ो इसको। और ये तो मैं उसके लिए लाई थी, फेस के लिए, तो पी क्यों रहे फिर, चलो पागल। चलो गाइस करते हैं इसका फेशियल, बैठो। मेरे मुंह का पता नहीं क्या होगा, यहाँ बैठे ना, ऐसा तो मैं खराब ही नहीं खाऊंगी। मैम यहाँ बैठे ना, मेरा फेशियल ये है गाइस फेशियल किट, जो मैं इसके थोबड़े पे अप्लाई करने वाली हूँ। ओके गाइस, तो इसमें 4 स्टेप है, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। और इसमें क्या क्या होता है, पहले वाला ये क्लींजिंग स्क्रब है, ये मसाज क्रीम है, ये ग्लो पैक है, और ये पॉलिशिंग क्रीम है। ऐसे करके इसमें 4 शैशे हैं। तो अब देखते हैं गाइस, सबसे पहले खोलते हैं स्क्रब वाला। ओके, तो लास्ट में आप बताना इसके फेस पे ग्लो आया है कि नहीं। ये वाले एक्स्ट्रा काम हम यही करते हैं, पार्लर जाने का तो टाइम है नहीं हमारे पास, है ना। जाने नहीं देती, झूठ बोल रही है। अरे नहीं, टाइम ही कहा भाई। देखो भाई मैं थोड़ा सा अप्लाई करूंगी, के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, तो इस वजह से, क्योंकि लक्ष्मी के फेस में पहले पानी से धो तो लो, मेरा मुंह पिंपल हो रखे हैं। दिखाओ इधर, ये काम मैं पहली बार कर रही हूँ भाई। नहीं दिखाओ, गले में मत करना। नहीं फेस पे करूंगा। अरे रट्टा तो लग रहा। अरे तो स्क्रब
यही तो है, स्किन ऐसे स्क्रब होगा और ये रब होगी। आगे ना करो। आगे से कैसे होगा? ना ऐसे बैठ जा। चलो भाई चल लगी आज। क्या हो रहा? ऐसे बस। अरे अरे तो ऐसे तो चलेगा, यहाँ रख लो सिरे को से। चलो भाई जबरदस्ती करवा रही है, करवाना तो है नहीं, से दिमाग खराब कर दिया यहाँ बैठ के हमारा। और क्या बैरी क्या घसे मारे चुने चुने से। सीधे हो बैठ है। चलो गाइस दूसरी बार ट्राई करते हैं। देखो बैठूंगी मैं। नहीं मैडम। मुझे दे दे थोड़ा सा, मैं खुद ही। अच्छा बताओ ये खुद भी हो क्या? ना। तो अपने हाथों से गड्ढे करते, फिर पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं। देखो मेरे मुंह पर आज ग्लो आएगा क्या? वैसे तुम्हें देखो यही बैठ रहा ना, हम तो कोई डालने काम की पढ़ाई में रहेंगे वो। ये भी तो थोड़ा मुलायम सा, मेरी लोगों का ध्यान करते हुए। हाँ ठीक है, खुले लंबे पड़। अरे मैडम पूछो नहीं, मैडम इसको करो पहले पूरा। ना मैडम ना मैडम पूरा करो इसे। काम का ध्यान करो। चलो चल होगा। जो तीसरा रह गया ना, रहने दो। लो आपको करूंगी। मैं नहीं करवा रही मामा, बस नहीं शांति। मैं करवाऊंगी आपको। ना ना, स्किन केयर में भाई कुछ नहीं है, हम फेशियल वेशियल कभी नहीं करते घर पे। स्किन केयर में हमारा इतना है, आके हाथ पैर धुले और फेस वॉश करा, खाना बनाया, खाना खा के हम रात को थोड़ा मॉइस्चराइजर लगा के सो जाते हैं बस। और कुछ नहीं करते हम। इसलिए हम गोरे नहीं है। हाँ तो करते ही नहीं है जब गोरे गोरा नहीं होते। लाइफ में ना जिंदगी में पहली बार आज ये रगड़वाया, पता नहीं क्या है ये। अरे गोरा काला नहीं होता मुझे कुछ आदत नहीं। चलो गाइस ये तो फेल हो गया, स्किन केयर तो छोड़ो। अब तो क्या करते हैं हम, गुलाब जल दे दो मैडम। मैडम ये लो दीदी छोटा मैं वाला। गुलाब जल लाई थी आपके लिए। ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला ले लो आप। ये है हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बस। और अरे नहीं तो गाइस आपको हमारी थोड़ा सा हंसी मजाक वाला ब्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक करना मत भूलना। ओके गाइस, ये स्किन केयर में बस यही कर रही है, फेशियल इससे कराया नहीं गया। हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे अगले एक टॉपिक के साथ जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और रिलेटेबल होगा। ओके गाइस, बाय बाय। थोप ले आज ही सुंदर हो जाऊंगी मैडम, बता रही हूँ पहले ही। चलो गाइस बाय।